राम राम। और क्या हाल चाल भाई हैं क्या कह रहा हूँ। ये तो सारा बोलती ही मतलब जो है जबान मेरे ऊपर नीचे करने लगी। मैनू कहने वाला था कि क्या हाल चाल है थारे, कि बढ़िया हो। वेरी गुड भाई। असल में बात यह है कि आज मैं कहीं नहीं जा रहा, है ना। और ना पूरे दिन का बनाऊँ, मतलब जैसे जो रोज़ का ब्लॉग बनाऊँ, कभी कुर्सी का कभी टेबल का, है ना। कहीं आ रहा हूँ, कहीं शूटिंग का, जितने भी सारे काम करूँ। आज कुछ भी नहीं करूँ। आज खाली बैठ के ना मैं ऐसी बकवास करूँगा जैसे सारे यूट्यूबर बैठ के बकवास कर रहे हैं। मैंने कई के ब्लॉग देखे भाई, उनके थंबनेल पे टाइटल तो रह कुछ और, है ना, और उस वीडियो के भीतर मसाला लिख रहा है कुछ और। सच्ची बता रहा हूं। टाइटल तो वो ऐसे देंगे वे, मतलब आदमी में ना मतलब पढ़ती है एकदम ऐसी क्यूरियोसिटी सी जाग जा जना साला भीतर पता ना क्या लिखड़ेगा, और भीतर ना लिखड़ती उसमें कुत्ते की पूंछ भी। भाई 99% यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके थंबनेल पे तो लिखा रहा है कुछ और भीतर वीडियो में लिख रहा है कुछ और। अभी थोड़ी देर पहले बैठ के मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में जो थंबनेल था, थंबनेल पे लिखा हुआ था कि भाई मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बताऊं, है ना, पर मैं उसका लबो लबा बता दूं। उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था कि बहुत घना टाइम हो गया, चैनल भी मोनेटाइज हो गया, पर आज लो 1 रुपया भी ना आया। तो भाई जब थंबनेल पे कोई ऐसी सारी चीज़ लिखेगा तो यार कोई भी देखेगा तो हर आदमी के जी में यही बात आओगी कि यार एक बार जो है वीडियो ना खोल के देखो भाई क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हो गया इसमें, जो है इसने जो है 1 रुपया भी ना आया आज लो। तो बाकी सारे फुद्दू की तरह फिर मैं भी एक फुद्दू। भाई मैंने भी वो वीडियो देखा। भाई यकीन मानियो, भगवान की सौ, उस पूरे वीडियो में न लिखड़ा कद्दू भी, वह कुछ ना था उसमें, उसमें कुछ भी ना था। वो यूट्यूबर जो है ना बैठ के बस जो है बकवास कर रहा था, और उसने 15 मिनट ऐसे ही पूरे कर दिए। और उस पर व्यूज़ पता कितने आ रहे थे भाई? उसमें व्यूज़ थे मेरा ख्याल है उसमें 30-40 नहीं, 30-40 कहाँ, 150-200, मतलब 285 के। अब गिन लो भाई कितने होगी। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। तो बात तो यार गलत ही है। अब ऐसे मान के चलो कि आप के जो है भाई उसमें जो है लिफाफे पे लिख रहा हो कि इनाम जो है, इनाम 10,000, है ना, और खलते में लिख रहे हैं 5 रुपये, तो कैसा लगे? आदमी बड़ा ठगा हुआ सा महसूस करे। और जितने भी जो ऐसे यूट्यूबर रहे ना, ये जब इन पे व्यूज़ बढ़ते चले जहाँ, तो ये बहुत राजी हुए हैं ये, मतलब मंदी मंद मुस्काते होंगे कि देखो पब्लिक का चूतिया बना दिया। सच्ची बता रहा हूँ। और जो एक बार ढंग से देखोगे ना इन यूट्यूबर ने, जब भी बनाते ना उसमें एक जगह बैठ के, इनकी सूरत ढंग में देखियो, ढंग में देखने में ऐसे लगेगा जैसे इनके भीतर भीतर ना मतलब एक थॉट चल रहा है इनके, बोलते बोलते थॉट चलते रहे। देखो उल्लू बना रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ, उल्लू, इधर देखो पब्लिक उल्लू बन भी रही है। भाई ये भीतर ही भीतर हंसते रहे ये। मतलब ऐसा ना है कि मैं जो है कोई फरसा लेके बैठ गया हूँ सारे के सारे यूट्यूबर जो है झांकने आज वो, ऐसी बात ना है। पर यह बात सही है ना। मतलब कुल मिला के बात यह है भाई, थंबनेल पे वही लिखो ना जो थारे यूट्यूब के अंदर है। वायरल करने के चक्कर में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, थंबनेल पे साला लिख रहे हो कुछ और भीतर ना है कुछ भी। यार कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जब भी सारी बात समझ में आवे। किसी की दुख दिखा रहे हो, किसी का तकलीफ़ दिखा रहे हो, जब भी बात समझ में आवे। समाज की कोई समस्या दिखा रहे हो, जब भी बात समझ में आवे। मतलब सर कोई तो ऐसी चीज़ हो जो देखने वाले के कुछ काम आवे, वो उसमें कुछ सीख है या कोई भी। मैं कह रहा हूँ चाहे भले ही इंटरटेन हो गए, कहने ने कोई भी कैसे कहे कि भाई पब्लिक ने इसी में भी इंटरटेन मिल रहा है। भाई ना मिल रहा है इसमें इंटरटेनमेंट।
इंटरटेनमेंट साला कोई इतना सस्ता थोड़ी है भाई, हंसाने के लिए भी बड़ा जोर लगाना पड़ा है। ऐसे थोड़ी कि कोई बात कह दी और हंस दिया आदमी। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, 99% यूट्यूबर ऐसे ही हैं जो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर जो है बढ़िया कंटेंट नहीं ला रहे, भाई बढ़िया कंटेंट भी ला रहे हैं। मैंने घने सारे देखे ट्रैवलिंग के, ये कैरावन जो बना रहे हैं वे हैं, और बहुत से जो है पढ़ा भी रहे हैं, है ना, दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे ही हैं। लेकिन इन फर्जी यूट्यूबरों की जो संख्या है ना, वह घनी बढ़ गई है। वह ये भाई ये सच में कुछ ना कर रही है, ये सच में कुछ ना कर रहे। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, खूब पैसे कमाओ। पैसे कमाने के लिए किसने मना थोड़ी करा है भाई। जितने कमा सकते हो उतने कमाओ। बट मेरा ऑब्जेक्शन एक ही बात पे है, ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि जो थंबनेल में लिखो भाई, वीडियो के भीतर भी वही मिलना चाहिए, झूठ नहीं। और मैंने तो ऐसे लगे कि ये जो ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब ने भी जो है इस बात पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। पर उस भाई की भी क्या गलती है ना। यूट्यूब पे ये वही लाइन लिख दें जिसके 2-4 शब्द जो है वीडियो के भीतर हुए हैं, तो यूट्यूब क्या कोई भी होना कह सके कि या बात गलत है यार। पर यह हर इंसान की खुद की नैतिक जिम्मेदारी है भाई कि कम से कम जो है पब्लिक की गैल झूठ ना बोले, है ना। या तो होगी एक बात। दूसरी बात यह है, देखो झूठ मैं भी नहीं बोल रहा। जो मैंने इतना सारा जो भाषण दिया है वो दिया है अपने प्रचार के लिए अपने प्रचार के लिए। हाँ भाई, प्रचार भाई, बिना प्रचार के तो इलेक्शन भी ना जीता जाता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ, कहीं भी जाके देख लो भाई, बिना प्रचार के तो आज की डेट में कुछ भी ना। बस नो मान लो कि अगर कोई भी आइटम अगर 1 रुपये का है तो प्रचार पे उसके 5 रुपये खर्च हो रहे हैं, इस मारे उसकी कीमत होगी 6 रुपये। भाई सरकार देख लो, तेल देख लो, मिर्च देख लो, मसाला देख लो, लत्ते देख लो, कापी किताब देख लो, पेन देख लो, गाड़ी देख लो, कुछ भी देख लो, बिना प्रचार के कुछ नहीं। हाँ, पर बात यह है कि प्रचार जो है ना वो झूठा नहीं होना चाहिए, प्रचार बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, है ना। तो मैं यह बात भी बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि भाई आज का जो मेरे ख्याल है इसने भी व्लॉग ही कह देंगे। तो आज का जो व्लॉग बनाने का जो मेरा मन में जो आया उसके पीछे 1-2 ही कारण थे। पहले तो ये कि जो ये जितने भी यूट्यूबर हैं भाई, यार ये जो है बिल्कुल सच बात लिखें, है ना, और बिल्कुल सच बताऊँ। मैं पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मैं अपने मन की बात कह सकूँ ना। मन की बात नहीं कहनी भाई मन की बात नहीं कहनी, कुछ और कह दो, अपने जी की बात। हाँ, अब देखो शब्दों का तो फेर है, मन और जी एक ही बात है, पर मन कहते हैं ना थोड़ा सा समझ लो हो ज़्यादा, समझ गए ना। हाँ, वैसे तो तुम सबके सब समझदार हो। तो अपने जी की बात जो है भाई, वह कहने का मन था, नहीं साला फिर मन कह दिया ना जी भाई, जी पे स्टिक है बिल्कुल जी। तो जी की बात कहने का, ये तो साला फिर मन पे आ गया, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता मन के बिना। मन ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये लाइन लिखी थी उसने मन जो है ना बड़ा सोच समझ के लिखा था, है देखो इनने कहना राइटर। हाँ, ये बात तो है। पर राइटर से तगड़ा आदमी कौन? राइटर का तो दिमाग ही चले ना, चले तो खैर कलम भी है, पर पहले दिमाग चला है फिर कलम चला है। हाँ, सब बात तो सही है। खैर मुद्दे पे आवें तो भाई तो कुल मिला के बात यह है, और भाई जो भी मेरा ये व्लॉग देखे, मैंने पिछले करीब मुझे हो गए 72-73 दिन हो गए व्लॉग बनाते हुए, और उस व्लॉग में मैं जो भी शूट करूँ उसमें एक बात भी नकली नहीं है। मतलब
एक इंच भी बात नकली नहीं है उसमें, बिल्कुल सारी असली चीज़ है, कोई फिल्टर नहीं लग रहा मेरी बातों में, है ना। उसमें जीवन से जुड़ी हुई सारी बात है। या कुल मिलाकर बात ही कह दो कि मतलब कोई मुझसे पूछे कि कुंवर साहब ये बताओ कि आपने जो ये व्लॉग बनाने का आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्यों बनाना चाह रहे हो व्लॉग। सवाल तो वैलिड है भाई, कोई मुझसे पूछेगा क्यों बनाना चाह रहे हो, तो उसके पीछे मेरा जवाब यूँ है, जैसे मैंने अभी अपने व्लॉग में लिया है 365 दिन का टारगेट, यानी कि 365 दिन हो गए एक साल। एक साल में भाई मैं देखना चाहता हूँ इस दुनिया को अपनी नज़रों से कि मुझे ये दुनिया कैसी लगती है, ये दुनिया कैसी दिखती है, और दुनिया को मैं कैसा दिखता हूँ और दुनिया को मैं कैसा लगता हूँ। इन 365 दिनों में कितने लोग मुझे मिले, कितने लोगों की गैल मैं मिला, है ना, किसने मेरी गैल क्या बात करी, मैंने किसकी गैल की बात करी, भाई यादें ही हैं ना। तो इन सब ने एक दिन जो है आसमान में तारा ही बन जाना है। पहले ज़माने में जो है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आया करें थी, फिर जो है ज़माना थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो फिर भी कलरफुल फ़ोटो आने लगी, लोग एल्बम बनवाने लगे, ज़माना फिर और तरक्की कर गया। अब वो एल्बमों का ज़माना भी थोड़ा सा पीछे रह गया, है ना। फिर फ़ोन आ गया, गूगल आ गया, है ना। फिर जो है ये और टेक्नोलॉजी आ गई, फिर सारी चीज़ वैसे सेव होने लगी, ठीक है। तो लोग अपने अपने हिसाब से जो है चीज़ों ने सेव कर लें, यादों ने समेट लें। तो मुझे लगा कि यार ये सबसे बढ़िया बात है, फ़ोन में फ़ोटो धरो या पेन ड्राइव में धरो या हार्ड ड्राइव में धरो, है ना, या लैपटॉप में कहीं चीज़ में भी धर लो, या चीज़ ख़राब हो सके एक दिन, नहीं तो फिर साली जो है चीज़ बदलती फिरो, पेन ड्राइव में से उसमें लो और उसमें से फिर किसी और में लो, उसमें से फिर किसी और में लो, और कितने लोगे, कितनी फ़ोटो खींचोगे। तो मैंने कहा गुरु सबसे बढ़िया ये है कि रोज़ का ब्लॉग बनाते हैं, और रोज़ के ब्लॉग में भी जो है जितने लोग मिलेंगे उस समय आपकी मानसिक अवस्था, यानी कि मेरी मानसिक अवस्था कितनी रही, जेब में पैसे रहे या कि नहीं रहे। भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जेब में रोज़ पैसे पड़े हों, बहुत बार ऐसा भी हो जाएगा ना अकाउंट में पैसे होते ना जेब में पैसे होते। और इंसान की याददाश्त इतनी कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, छोटी है असल में। इंसान की याददाश्त जो है वह इतनी छोटी है कि कुछ समय के बाद ना चीज़ों ने भूल जा। मैंने कहा भाई फिर क्या करा जा, मैंने कहा यार यूट्यूब से बढ़िया कोई तरीका नहीं, तो रोज़ के ब्लॉग बनाए जावें और उन ब्लॉगों ने जो है अपलोड कर दिया जावे। तो जब तक यह टेक्नोलॉजी रहेगी गुरु, जब तक मेरी यादें जो है ना वे कैद रहूँगी उसके भीतर, जिन्होंने मैं कभी भी ताज़ा कर सकूँ। और उम्र के किसी भी पड़ाव पे जब भी मेरा जी करेगा कि यार फलाने साल में फलानी तारीख में मैं कहाँ था, कौन मैंने ज़िंदगी में मिला, किसने मेरे तक के बात कही, मैंने किस तक के बात कही, है ना, किस दिन मैं हंसा, किस दिन मैं रोया, किस दिन जेब खाली थी, किस दिन जेब भरी हुई थी, किस दिन साढ़े टिकट के पैसे नहीं थे, किस दिन बहुत सारे पैसे थे। हालांकि वो दिन अभी तक आया ना है, पर जल्दी होगा। कि कहीं कैसा होगा भाई, थारी सपोर्ट के गैला होगा, और क्या थारी सपोर्ट के बिना थोड़ी ना आवे भाई। पब्लिक की सपोर्ट के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, यह सच बात है। आज तक कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जो आवाम के सपोर्ट के बिना पार उतर गई हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कहने ने कोई कुछ भी कह दो। बहुत बोल लिया यार, इतना तो साला मैं पिछले एक साल में भी ना बोल रहा जितना आज बोल दिया। पर मैंने सारी यूट्यूबर देखे हुए बकर 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 सी करते रहे। बोला यार ये तो बहुत बकर बकर कर रहा है, मैं तो इतनी बकर बकर कर भी ना पाऊँ। मैंने कहा फिर क्या करा जाए, मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं भाई बकर बकर करने की। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने जो है रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने वाले ना कर नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा सोच इंसान के फैसले कमज़ोर करते हैं। तो मैंने कहा यार आज फैसला ले लो और आज कर दो श्री गणेश। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि मैं थारे आगे, जैसे कि अभी पिछले 72 दिन से मैं जो है मेरे ब्लॉग आ रहे हैं, तो वे ज़रूर देखियो।
और आगे आने वाले तक भी, जैसा भी 365 दिन का टारगेट है, तो अभी जो आगे जितने भी महीने, जितने भी दिन हैं, उनमें रोज़ नए नए जो है व्लॉग लेके आऊँगा, और कतई बिल्कुल एकदम असली, जिनमें मैं भी असली दिखाई दूँगा, मेरी जीवन की गैल जितनी भी जुड़ी घटनाएं वे भी असली दिखाई देंगी, और असली भारत दिखाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे है घूमने फिरने का शौक़। ठीक, जिस दिन जेब में पैसे होंगे उस दिन घूमने के लिए निकल जाऊंगा, जिस दिन पैसे ना होंगे भाई उस दिन कैसे निकलूँगा। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरा भारत जो दिखाऊं वो बिल्कुल असली दिखाऊं, है ना। मेरा भाई सड़क दिखाने में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं, ना बिल्डिंग दिखाने में कोई इंटरेस्ट, ठीक है, ना पुल दिखाने में साला कोई इंटरेस्ट, और ना नाले दिखाने में कोई इंटरेस्ट। मुझे दिखाने इंसान, नेचर, प्रकृति, एक आम आदमी का जीवन। हम सब आम पब्लिक तो हैं, और इस सफ़र में भाई भगवान जी करें कि, और हालांकि ऐसा हुआ भी है, जब आप किसी सफ़र पे निकले हैं तो बहुत लोग मिले हैं, बहुत लोग मिले हैं जो आपके जीवन को कभी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर्ड कर जाएं, है ना, जो आप में एक अंदर से एक ऊर्जा भर जाएं। भाई कहने ना कोई कह सके, नुको अगर ऊर्जा ही चाहिए तो कोई मोटिवेशनल जो है मोटिवेशनल स्पीच सुन लो। भाई मैं सुनी कई बार मोटिवेशनल स्पीच, भाई मैं सच्ची बताऊं, मतलब मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, पर उन मोटिवेशनल स्पीच जो 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 स्पीच रहे ना भाई, मतलब ना तो उनका सिर होता है और ना उनकी जो है पूंछ होती। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, है ना। कोई दो लाइन सुनने में अच्छी सी तो जरूर लगा कि हाँ भाई, मतलब कोई बहुत ही बढ़िया तगड़ी लाइन कह दी, पर उसका वास्तविकता से कोई मतलब कोई तालमेल नहीं। और यह बात मैं इसलिए कह सकूं क्योंकि मेरे एक बहुत ही जानने वाले हैं, मेरे भैया ही हैं। तो जब मैं बम्बई पहली बार गया था तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की लाइन बोली थी, हालांकि लाइन वो बाल गंगाधर तिलक साहब की थी वो, और उन्हीं को कोट करके वो लाइन बोलते थे कि असफलता ये साबित करती है कि सफलता के लिए भरपूर प्रयास नहीं किए गए। भाई सुनने में देखो तो लाइन बड़ी कमाल है, बहुत तगड़ी लाइन है कि असफलता ये साबित करती है कि सफलता के लिए भरपूर प्रयास नहीं किए गए। अब बात में तो दम है, लेकिन अब इसके ऊपर मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने यह बात कही थी वो बहुत ही कर्मठ आदमी, मेरे हिसाब से बहुत ही मेहनती आदमी, ठीक, रुपये पैसे की उसके धुरे कोई कमी नहीं, बड़ी मेहनत करके उसने रुपया पैसा कमाया, पर वो वहां नहीं पहुंच सका जहां वो पहुंचना चाहता था। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि उसकी मेहनत में कमी थी? भाई बिल्कुल कतई कमी नहीं थी। वो जितना मेहनती पहले था वो आज भी उतना मेहनती, हो सके कि आज पहले से ज़्यादा मेहनती हो गया हो, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सका जहाँ वो पहुँचना चाहता था। आप इस बात में कह सकोगे जी आज नहीं पहुँचा तो जो है कल पहुँच जाएगा, पर भाई किसी एक चीज़ की मियाद हो ना, किसी भी चीज़ की एक उम्र हो। आजीवन तो कोई है नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, प्रकृति का नियम है, जो जन्मी है उसका अंत निश्चित है। तो हर चीज़ की अपनी एक मियाद है, और आज की मियाद के हिसाब से बात करूं तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जिस कहावत को वो हमेशा दोहराया करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरी छोटी समझ के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि मोटिवेशनल लाइन आपको मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, उसके लिए तो मोटिवेट कर सके हैं, बजाय उसके अगर जीवन में कोई आपको इंसान ऐसा मिल जाए जिस इंसान से आप इंस्पायर्ड हो जाओ, तो वो जीती जागती चीज़ है, वो आपके सामने, वो प्रैक्टिकल है, वो किताब में लिखी कोई फिलोसफी नहीं है। तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, मतलब मेरा ऐसा मानना है। हो सके बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो। तो इस सफ़र में जो आगे के जो व्लॉग बनेंगे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे टकराएंगे यार, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ करा होगा, है ना, जिनमें बहुत ऊर्जा भरी होगी, और बहुत कमाल के लोग मिलते हैं, कमाल के अनुभव मिलते हैं, अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, अलग अलग हवा होती है, पानी अलग, वेशभूषा अलग, सोच अलग, विचार अलग, रंग अलग, रूप अलग, समाज अलग, भाषा अलग।
पर इन सारी चीज़ों के साथ कोई भी मिलावट का घोल ना मिला हो, वो चीज़ दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल असली चीज़, असली हिंदुस्तान। तो भाई यो दिखाने का मेरा, नहीं अब नहीं बोल लूँ जी यो दिखाने का मेरा जी है, और जिसके लिए था भाई थारा सबका चाहिए सपोर्ट, ठीक। तो भाई सभी से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, मैंने सपोर्ट करते रही हूँ, ठीक है। सपोर्ट का फ़ायदा ये हुआ है कि आदमी ना थोड़ा सा मोटिवेट होता रहा है भीतर से, है ना, और उसे लगा कि नहीं यार, जो मैं बना रहा हूँ लोग उसे देख रहे हैं, तो इंसान में ना थोड़ी सी और हिम्मत आ है। क्योंकि यार कुछ भी कह दो, मेरा किसी यूट्यूबर से कोई मेरा मतलब मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है मेरे, है ना भाई। जो भी कुछ कर रहा है, अगर मैं यो भी बना रहा हूँ, मेहनत तो इसमें भी लग रही है भाई, मेहनत लग रही है, समय लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, वैसे बाकी यूट्यूबर्स का लग रहा है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि झूठ मत बोलो। और साला झूठ बोलना भी क्यों है। और हाँ भाई, 365 दिन में एक ये प्रण भी है कि साली कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलूँ। इन 365 दिन में जो वास्तविकता में मेरी गैल घटेगा, जो जैसा घटेगा वो वैसे ही दिखाऊंगा। क्योंकि भाई इंसान अगर सबसे पहले अपनी खुद की गैल ईमानदार ना हो, तो फिर वो दुनिया की गैल ईमानदार कैसे हो सके। भाई सबसे पहली ईमानदारी तो अपनी खुद की गैल है ना। इंसान को किसी को जवाब थोड़ी देना है, अपनी आत्मा ने जवाब देना है। वहीं से बस कायदे में सारे सवाल जवाब वही हैं, इंसान के भीतर ही हैं। कुछ ज़्यादा फिलोसफी सी हो गई है तो भैया कुल मिलाकर बात यो है, सपोर्ट करते रहो, और सपोर्ट में जो है लाइक भी करते रहो, और भाई थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दिया करो, है ना, जो और ज़्यादा लोग जुड़ें। और सब्सक्राइब भी कर ली, और सब्सक्राइबर की बगल में जो वह घंटी सी लगी रहे। मतलब इतना तो मैं सीख गया लोगों ने देख देख के कि बेल का आइकन दबाना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आगे का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, है ना अब मैं यो नहीं कहूँ कि बेल आइकन दबाइयो, पहले सब्सक्राइब करियो, फिर बेल आइकन मतलब ओहो ये खैर, मतलब बेल आइकन दबाइयो, फिर उससे जो है वह मतलब हाँ, बेल आइकन घंटी तो एक ही बात होगी यार। कुमार साहब कैसी बात कर रहे हो, तो उससे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, है ना। मैं यह बात कहूँ नहीं बिल्कुल भी, कह भी दी सारी बात हैं भाई देखो, यह मेरी ईमानदारी है, ठीक, कि अगर जो भी कह रहा हूँ उन सारी चीज़ों ने मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, यह मेरी ईमानदारी है। तो फिर कुल मिलाकर बात यह है भाई, आखिरी में सपोर्ट करते रहो, और मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाता रहूँगा, ठीक। और देखो किसी आदमी की गारंटी चल रही है, उसकी गारंटी का तो पता नहीं, पर मेरी एक बात की गारंटी है कि कतई सारी चीज़ बिल्कुल असली होंगी, एकदम असली। राम राम।